हम अपनी जीवन को श्रेष्ठ अगर बनाते हैं तो हमारा ही कल्याण नहीं होता है, इसके साथ हमारे आसपास परिवार को भी उसका लाभ मिलता है, पूरे समाज को भी उसका लाभ मिलता है। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि सबके जीवन में सत्संग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि सत्संगी मन को ही ऐसा सूत्र मिलता है जिससे वो ईश्वर अनुरागी बनता है, एक अच्छा भक्त बनता है, एक अच्छा मनुष्य बनता है, रिश्वतखोरी पापाचार से बचता है, और फिर वह व्यक्ति एक नवीन समाज के संरक्षण में, उसके बनाने में, उसका रचयिता बन करके एक बहुत उत्कृष्ट, एक सुंदर रूपरेखा, एक सुंदर उदाहरण बन करके समक्ष हम सबके सामने आ जाता है। एक बच्चे ने मुझे सवाल भेजा। वो बच्चा ने, एक सवाल तो है उसका जैसा बच्चों का होता है कि हमको पढ़ाई ठीक से नहीं होती है, हम भूल जाते हैं, हम क्या करें। तो उसके लिए आसान सा जवाब ये है कि आप तकरीबन सबके घरों में एक ज्योत जगाने का सामान तो होता ही है, तो एक दीपक में ज्योत जगाइए और उस ज्योति शिखा के सामने बैठकर त्राटक करिए। त्राटक मतलब आँख की पुतली उस जलती हुई ज्योति के ऊपर टिका दीजिए और अपलक उसको देखते रहें, आँख की पुतली हिले नहीं। त्राटक करते हुए उस ज्योति शिखा पर अगर आप प्राणायाम करते हैं, सिंपल करें, गहरा श्वास लेना, गहरा श्वास छोड़ना, इतना ही अगर आप करते हैं तो हमारे इन आँख की पुतलियों के पीछे बहुत बहुत सूक्ष्म ऐसी नसें जा रही हैं जो ब्रेन के साथ, मस्तिष्क के साथ कनेक्टेड होती है, और हमारी मेमोरीज, स्मृतियाँ जहाँ पर रहती हैं दिमाग के जिस हिस्से में, उस हिस्से पर काम त्राटक के द्वारा किया जा सकता है। सो त्राटक करने से, गहरा सांस लेने से, और सुबह उठकर कम से कम नहीं तो स्कूल जाने वाला एक माला तो गायत्री मंत्र का जप कर ही सकता है। एक माला गायत्री मंत्र का जप करे, प्राणायाम करते हुए ज्योति शिखा पर त्राटक करे। पक्का जानिए, अगर यह 6 महीना लगातार आप करते रहे, 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर बैठ सको उतनी देर करो, आप देखेंगे आपकी स्मृति इतनी तेज हो जाएगी कुछ भूलोगे ही नहीं तुम। स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाई पे जोर है, भूगोल, खगोल, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दिस दैट, इंग्लिश, मैथ सब कराओ। माँ बाप खाना पीना दे के स्कूल भेज देते हैं तो शरीर के अंदर खाना पीना गया, लेकिन जिस मन से पढ़ाई करनी है उस मन को मजबूत कैसे करना है इसका पता किसी को भी नहीं। मैं अब एक और बात सुनाती हूँ। मैंने कभी, हम भी तो बच्चे थे, हमने एक महात्मा से पूछा, हमारे घर ही में आते थे, घर में तो संतों का मेला था, कभी कोई आए रहते थे, कभी संतों का भोजन हो रहा है, कभी भंडारा हो रहा है, कभी सत्संग हो रहा है, तो 15 दिन का एक सत्संग, कोई 1 हफ्ते का, और कभी कभी तो 1-1 महीने हमारे यहाँ सत्संग चलते थे। एक महात्मा से खुद मैंने पूछा, मैंने कहा दिमाग कैसे तेज होता है। वो कहते, हमारी माँ से उनने बोला, बोले 5 बादाम, 2 काली मिर्च, 4 किशमिश, 1 अंजीर, बोले रात भिगो दो, सुबह चबा चबा के खाइए, ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पीने को दे दो इसे, बोले दिमाग तेज हो जाएगा। मैंने कहा पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। वह ठीक है। तो याद से माँ को कह करके, जिद से भी कि दिमाग तेज करना है, तो लेती रही मैं। अच्छा, स्कूल में चूंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ओर रहा ही नहीं, 6ठी के बाद से ही दिमाग खराब हो गया था ना, संतों के पीछे भाग गई थी, तो पढ़ाई तो बस मजबूरी में करती थी कि इतना हो जाए कि बस 70-75% आ जाए, इतने में कम से कम डांट नहीं पिटेगी, बस इतना ही पढ़ाई करती, इससे ज़्यादा करती नहीं थी। फिर समय बीता, आप हैरान होंगे ये बात सुन के,
जिस महात्मा ने कहा था ना 5 बादाम की गिरी, वो काली मिर्च और अंजीर और किशमिश खानी है, फिर कोई 10-15 वर्ष के अंतराल के बाद, 14 वर्ष के अंतराल के बाद मेरी उनसे मुलाकात फिर से हुई। तब मैं हिमाचल प्रदेश में रह रही थी, वहीं पे वो मुझे मिले। जब मिले तो मैंने उन्हें प्रणाम किया। अब बच्ची थी 4वीं-5वीं में, अब इतनी लंबी ठौली हो गई, कहाँ से वो पहचानेंगे मुझे? तो मैं तो पहचान रही हूँ, तो वही है। वो नहीं पहचाने तो मैंने उनको पहले अपनी पहचान कराई। जब उन्हें पहचान हो गई तो फिर मेरे प्रणाम दिया। मेरा प्रणाम लेके कहते हैं 5 ही बादाम खाए थे कि 20-20 खा रही थी? मैंने कहा क्यों महाराज? कहते दिमाग तो तूने इतना तेज कर लिया, अपना तो किया ही किया, अब लोगों का करती दिमाग तेज। मैं आपकी कृपा है, आपका आशीष। अब बादाम का जो सेवन है, देखिए ये मैं एग्जाम्पल अपनी इसीलिए दे रही हूँ जिससे क्या बोलते हैं ना, रोल मॉडल। बादाम गिरी खाने से ये हो जाता है, डोंट वरी, बादाम गिरी खाना अच्छी चीज़ होती है। ये मेरे जीवन की अनुभूति रही है। हमारे मस्तिष्क जो है, इट इज़ लंप ऑफ फैट। इसलिए बच्चों को 1 चम्मच देसी गाय का घी दे सके तो बहुत उत्तम, रोज देना चाहिए। एक ने कहा कि अरे घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। मैं आज आपको बिल्कुल 100%, 1000%, लाख टके का ये सत्य बोल रही हूँ, देसी गाय का घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, बल्कि बढ़ा हुआ होगा तो कम हो जाता है। ये सरासर गलत प्रचार है जो एक कुछ स्वार्थी लोगों ने किया है और लोगों को इस चीज़ से दूर किया है। ये जो घी है ये हमारे साइनोवियल फ्लूइड्स के लिए बहुत अच्छा है, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, चमड़ी के लिए बहुत अच्छा है। माताओं को अपनी फेस स्किन की बड़ी चिंता लगी रहती, किसी क्रीम की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा देसी घी आप मुख पर लगाइए, जख्म हो जाए, चोट लग जाए, थोड़ा सा घी उस पर लगा दीजिए, वो भी ठीक हो जाता है। तो बच्चों को 1 चम्मच घी का सेवन और बादाम, किशमिश, अंजीर, काली मिर्च का सेवन अगर आप कराते हैं तो शरीर के लिए पौष्टिकता, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसे मिल जाएंगे। दूसरा, मन को एकाग्रचित्त करने के लिए त्राटक और प्राणायाम का अभ्यास, ये अगर आप अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे अगर करते हैं तो सच जानिए उनके लिए बड़ा सरल हो जाएगा। ये पढ़ाई करना जरा भी मुश्किल काम नहीं है। और ये जो कॉन्फिडेंस चला जाता है ना, हम भूल जाएंगे, अरे काहे भूल जाओगे? मैं आपसे पूछती हूँ, अभी हम आपसे पूछे 10 साल 20 साल पहले किसी फिल्म का नाम ले लूँ, और अगर तुमने फिल्में वो देखी हैं और मैं तुमसे पूछूं उसकी स्टोरी क्या है, तो मालूम है वो होएगी कि नहीं? नहीं होएगी, भूल जाते हो क्या? पिक्चर एक बार देखते हो, 3 घंटे की फिल्म देखी, उसके बाद भूल गए फिल्म। अरे फिल्म क्या, डायलॉग तक याद रहते थे? नहीं रहते क्या याद? खूब रहते थे। तो फिल्म देखी तो क्यों नहीं भूलती, और तुमको स्कूल का लेसन क्यों भूल जाता है? बस इतना ही फर्क है। फिल्म हम अपने शौक से देखते हैं, और जिस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन होती है, उस प्रेजेंटेशन की वजह से वो हमारे मन को भाता है, हमें सुख लगता है। इसलिए जो कुछ हमको सुख देता है वो सब चीज़ों को हम कभी नहीं भूलते हैं। तो यहाँ जितने अध्यापक बैठे हैं, या स्कूल टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, या शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, मेरा निवेदन है उनसे, आप अपने शिक्षा देने के ढंग को बदलिए। आपका ढंग ठीक नहीं है। अगर ढंग ठीक होता तो जो मन एक समय 3 घंटे का पिक्चर देख के, पिक्चर क्या उसका गाना भी याद कर सकता है, तो स्कूल की इतनी छोटी सी किताब का लेसन क्यों नहीं याद हो सकता? तो कहीं शिक्षा देने में कुछ दोष है। साल में हम एक बार यूथ शिविर करते हैं। 14 वर्ष से 22 वर्ष के
युवाओं को, टीनेजर्स को हम उसमें लेते हैं 5 दिन। अब आप हैरान होगे, तुम कहते हो हमारे बच्चे उठते नहीं। वहाँ जो बच्चे आते हैं वो सब सुबह 5:30 की आरती में शामिल होते हैं, सब आसन करते, सब बच्चे खुशी से कर रहे होते। पहले दिन कुछ कुछ ढीले डाले होते हैं, फिर बाकियों को देख के जोश आ जाता है, अच्छा तुम जा रहे तो हम भी जा रहे, सब जाते हैं। एक सिटिंग मैं लेती हूँ और वहाँ उन्हें फोटोग्राफी और तो और एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं, कुकिंग सिखाते हैं, कैंडल बनाना सिखाते, बहुत सारी कोर्सेज कराते हैं, डांस कराते हैं। एक्टिंग सिखाने वालों को भी पीछे हमने बुलाया था, क्योंकि हमने एक शक्ति ड्रामा लिखा था, उसका मंचन किया था। तो मेरे आश्रम में जो मेरे शिष्य हैं उनको मात्र 1 हफ्ते का ट्रेनिंग देके उनको सीधे स्टेज पे चढ़ा दिया था। और बहुत अच्छे जो एक्टर्स हैं, जो उसके देखने के लिए आए हुए थे, हमें मिलने के लिए आए हुए थे, वो सब ने ये कहा कि 1 हफ्ते में और इस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं जैसे इन्होंने पता नहीं कितने सालों का ट्रेनिंग लिया हो। तो कहीं ना कहीं जब शिक्षा देने की प्रक्रिया में कुछ दोष होता है तो बच्चों के लिए शिक्षा बोझ बन जाती, बच्चों के लिए फिर शिक्षा आनंद का विषय नहीं रह जाता है। तो हमें थोड़ा सा इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। एक छोटी सी बात उसने लिखी कि हमारी मम्मी आपकी शिष्य है पर लड़ाई बहुत करती है। अब हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें वो मम्मी जी गुस्सा हो जाएगी। फिर बच्चों को मूड नहीं समझा करें, बच्चे बहुत समझदार होते हैं। उन्हें बेवकूफ़ समझ के जब आप उनसे बात करेंगे तो वो निश्चित गुस्सा खा जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा वार्तालाप उनके साथ जब करें, अभी क्या है तुम कहते हो ये काम नहीं करना, वो कहते हैं अच्छा करके ही दिखाएंगे, अब तो रोक सको तो रोक लो। बच्चों से कुछ कराना हो तो उसके पीछे एक वेरी हेल्दी कॉन्वर्जेशन होना चाहिए, एक अच्छा वार्तालाप होना चाहिए। Let them know what is good, what is bad, and then let them decide what they want to do. ऑर्डर मत करिए। और हमारी मम्मियाँ तो ऐसी मज़ेदार है ना, क्या बताऊँ। एक बच्चा घर की 4थी मंजिल पर छत पे खड़ा होकर के पतंग उड़ा रहा था। 4थी मंजिल पर पतंग उड़ाते उड़ाते पेंच लड़ गया। पेंच लड़ते लड़ते वो छत के एकदम किनारे आ गया। मम्मी नीचे खड़ी, ऊपर देखती है, बस जरा सा और पीछे आया तो गिर गई है। तो वो कहती तू गिरा तो देख तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। 4थी मंजिल पे ऑलरेडी वो गिरने की कगार पे है, तो धमकी क्या दे रही है, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं अगर नीचे गिरा तो थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी समझदारी लाइए। एक ने कहा, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा ठीक से पढ़ाई कर, ठीक से पढ़ाई कर। हालत देखी तुमने अपनी। बच्चे ने कहा दादा से हमने आपके भी कारनामे बड़े सुने, आप तो 10वीं भी पास नहीं किए। अब बोलो ऐसे पिता को कोई इख्तियार रह जाएगा कहने के लिए कि पढ़ाई करो? गुस्से से कह सकता है क्या वो? तो होना ये चाहिए कि पिता अपने बच्चे को, एक उदाहरण दे रही हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे के, वो अपने बच्चे से कहे कि देखो मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने नालायकी करी, आज मैं भुगत रहा हूँ, तो बेटा मेरी वाली गलती तुम मत करना। इतनी ईमानदारी रखोगे ना अपने बच्चे से तो निश्चित वो तुम्हारी बात को सुनेगा भी और उसको मान भी देगा। और खाली डांट फटकार करते रहोगे तो वो तो, एक पिताजी को बहुत गुस्सा आया, पर पापा लोगों को गुस्सा आता ही क्यों है इतना, पर आता है, क्या करे वो भी। दुकान, नौकरी, सारे दिन का गुस्सा जो इकट्ठा होता है ना, घर आते ही बीवी ने बोला देख इसने ये किया, तो ले जूता उतारा और फिर शुरू हो जाते सेवा बच्चे की। तो एक बाप बेटे को पीट रहा था, बेटा गिन रहा था 1 2 3 4। बाप को भी लगा मैं मार रहा हूं, ये गिनती क्यों गिन रहा है, ये गिनती क्यों कर रहा है?
कह रहे मैं भी हिसाब रख रहा हूं और 20 साल में तुम बुढ़े होने वाले हो, फिर मैं तगड़ा तू कमजोर, फिर बताऊंगा, अभी तो गिनती गिन रहा हूं, तू मार ले जितना मारना है। मार नहीं, डांट नहीं, और सिर्फ प्यार ही नहीं, बुद्धिमत्ता के साथ अपने बच्चों के साथ पेश आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हम हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनावें, इसके लिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे उपाय किए हैं। और अगर उन सब चीज़ों को हम हृदयंगम करेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में सुख, ज्ञान, ध्यान और समृद्धि, ये सब अपने आप से आ जाएगा। एक प्रश्न आया है, सुधा जोशी का, दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हैं। आज की परिस्थिति में देहदान कितना आवश्यक है या अग्नि संस्कार आवश्यक है? देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में जो आखिरी संस्कार है वो अग्नि संस्कार होता है, जो चिता पर मुर्दे को दिया जाता है। वो भी एक तरह से उसको भी धार्मिक कर्म ही माना जाता है। मेरी दृष्टि थोड़ी इस विषय में ऐसी है कि देखो, हम जो है ना, भगवत गीता क्या कहती, थोड़ा उससे पूछ लेते हैं कि गीता क्या बोलती है, गीता का इस विषय में क्या उपदेश है। गीता का उपदेश अगर हम समझते हैं तो शरीर नश्वर है और इस शरीर में मौजूद आत्मदेव अनश्वर है। देह मरण धर्मा है, देह मरण धर्मा है, और इस देह में मौजूद जो मैं है, जो शुद्ध मैं है, जिसे हम द रियल सेल्फ भी कह सकते हैं, सो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अग्नि संस्कार करके हम उस मृत शरीर को जल्दी खत्म करके पंचभूतों में मिलाने का प्रयत्न करते हैं। शरीर अगर पड़ा रहेगा जमीन पर तो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन तो फिर भी हो जाएगी, बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम। मैगट्स पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, वो कीड़े मांस खाएंगे, मज्जा खाएंगे, फिर धीरे 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 कंकाल बच जाएगा, फिर वो कंकाल भी पड़ा रहेगा। और अभी कई सारे कंकाल तो पुराने समय के आज भी मिल जाते हैं, कंकाल नष्ट ही नहीं होते हैं जल्दी किए। तो ऐसी स्थिति में हम शरीर को जल्दी जल्दी पंचभूतों में लीन वापिस कर सकें तो अग्नि में जला देना उत्तम होता है। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन शरीर के अग्नि में जला देने से आपको क्या लाभ? आपने तो शरीर छोड़ दिया, आपका मन आपके साथ जाता है, आपके शुभ अशुभ कर्म आपके साथ जाते हैं, आपका पाप पुण्य आपके साथ जाता है, और आपका अगला जन्म आपके इस जन्म के किए कर्म के अनुसार आपको प्राप्त होता है। शरीर तो मात्र एक बाहरी कलेवर था जो एक जन्म में मिला और फिर वहीं खत्म हो जाता है। हम कह सकते हैं हर जन्म में शरीर अलग अलग हुए हैं पर मन तो वही का वही है। तो मेरे आगामी जीवन यात्रा के लिए मैं मेरे मन के विषय में ज़्यादा चिंता करूं तो वो अच्छा होगा कि शरीर के विषय में चिंता करूं कि इसका क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल देती हूं, अभी अखबार में 2-3 दिन पहले ही आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से एक बच्चा भारत घूमने आया था फैमिली से, उसकी मृत्यु हो गई। माँ बाप ने, गुजराती शायद परिवार है वो, माँ बाप ने सूझबूझ करके हॉस्पिटल से ये कहा कि इसका जो अंग इस्तेमाल हो सकता हो वो अंग आप ले लीजिए। मरने के 2 घंटे के बीच में बहुत सारे अंगों को लिया जा सकता है, जिसमें कॉर्निया है, आईज है,
लंग्स भी है, थोड़ा और जल्दी होवे तो, और लीवर तो निश्चित है ही। तो उसका लीवर निकाला और लीवर के 3 भाग किए, और 3 वो मनुष्य जो लीवर के ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट पे थे, वो 3 हिस्सों में उस लीवर को काट करके दिया गया। लीवर जो है वो अपने आप से रीग्रो कर जाता है और जल्दी ही अपनी उस पूरी शेप में आ जाता है जैसी उसकी प्रकृति से होनी चाहिए। तो उस एक बच्चे के शरीर से निकले लीवर से 3 व्यक्तियों का जीवन जो है वो स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त हुआ। उन 3 परिवारों को खुशी इस बच्चे के एक लीवर के दान से हुई। हमारे एक शिष्य ने ऐसा ही किया, उसके शरीर में से उन्होंने, क्योंकि पूरी पुतली नहीं निकालते, जितना हिस्सा बस चाहिए बस उतना ही निकालते, ऐसा कोई बच्चा कल नहीं हो जाता है। तो उन्होंने नेत्र निकाले, किसी को दिए, लिवर निकाला, किसी को दिया, और कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस ने ट्रांसप्लांट में जो वेटिंग में होते हैं उनके लिए कितना बड़ा उपाय हो जाता है। कई महिलाएं हमारी ऐसी भी शिष्य हैं जिन्होंने ये कहा कि मेडिकल कॉलेज में, एक बार मैंने ये विषय उठाया था कि मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ाई कराते समय कैडेवर की ज़रूरत होती, मुर्दा शरीर की आवश्यकता होती, जिस पर स्टडी करके वो फिर एक अच्छे डॉक्टर कल को बन पाएंगे। तो एक प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आजकल ठीक से कैडेवर नहीं मिल पाते, तो पढ़ाने के लिए फिर वो प्लास्टिक के बने ऑर्गन्स यूज करते हैं, प्लास्टिक की बनी हुई मुर्दा का शरीर, तो कैसे उसमें से सिखाएं? बोले ये कभी कभी समस्या हो जाती। मैंने कहा होनी नहीं चाहिए। क्यों? अरे जितने जन्म हो रहे हैं उससे आधी मौतें तो हो ही रही है। अब मैं फिर कहूँ ये मेरा ओपिनियन है, जरूरी नहीं कि तुम इसको मानो ना मानो, मैं ये मानती हूँ। एक मुर्दे को जलाने के लिए कम से कम नहीं तो 40 से 50 किलो लकड़ी लग जाती है। 50 किलो लकड़ी का मतलब 1 या 2 वृक्ष। आदमी देखिए जिंदा तो रहते किसी का कुछ करता नहीं है, खुद मरता है, अपने साथ 2 पेड़ और मार जाता है। हमने आश्रम में अपने हाथ से वृक्ष लगाए हैं। मैंने देखा है एक वृक्ष को अपना पूर्ण स्वरूप लेने के लिए 15 से 20 वर्ष लग जाते हैं, और एक बार आरी से चीर के काटने में कितना टाइम लगा, और वो फिर लकड़ी कहाँ गई जी किसी मुर्दे को जलाने के लिए। एक पेड़ जीवित रहता है तो सैकड़ों हजारों मनुष्यों को ऑक्सीजन दे रहा है, जीवन दान दे रहा है, हमारी वायु के प्रदूषण को खत्म कर रहा है, और उस जीवन दान देने वाले वृक्ष को काट दिया हमने। ये कौन सा अच्छा कर्म किया? मेरा मानना यह है कि जहां तक हो सके तो आखिरी जो कर्म है आपका संस्कार का, वो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में होना चाहिए। बिजली से काम हो जाता है भाई, काहे एक पेड़ को मारना, काहे वास्ते मार। हमने तो अपने शिष्यों को कह रखा है जब मेरा शरीर जावे, जो अंग इस्तेमाल कर सकते हो वो अंग निकाल लेना, जो बाकी शरीर बचे उसे इलेक्ट्रिक बिजली के शवदाह में डालना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी वृक्ष की मृत्यु हो। हमें तो करना चाहिए कि हम हर साल, हर जन्मदिन पे, हर मैरिज एनिवर्सरी पे एक वृक्ष लगाएं, 2 वृक्ष, 10 वृक्ष लगाएं, न कि काटते फिरे। ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं, आप देखें कि आपको क्या करना है। मैंने मेरी ओपिनियन जो है वो आपके समक्ष रख दी है। श्री कृष्ण की दृष्टि से अगर देखें तो देह रूपी इस कलेवर का क्या हो, इसके बारे में अधिक चिंता क्या करनी प्यारे। जीते जी हम अपने आप को ज्ञान ध्यान की श्रेष्ठ स्थितियों पर पहुंचा लें, और फिर यह शरीर तो ऐसे हम फिर छोड़ देंगे जैसे सांप अपनी कैंचुली उतार के फेंक जाता है, पीछे मुड़ के सांप कहाँ देखता है कैंचुली का क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। इतना महत्व इसको नहीं देना चाहिए।
जीते जी तो किसी के काम आओ ही प्यारे, अगर मर के भी किसी के काम आ सकते हैं तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी आप जैदी समझदार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, ये जीव तू मेरा ही अंश है। तो स्वरूप से तो हम भगवदीय हैं, हम ईश्वरीय हैं, जीव सनातन है, पर जीव का देह वो सनातन नहीं। इसलिए ये किसी काम न आने वाले देह को अगर हम किसी के काम ले आते हैं तो क्या ये अच्छा नहीं? तो उनने जो पूछा है कि क्या देह दान करना उचित है, मेरी दृष्टि से तो ये अच्छी ही बात है, अगर आप माने तो। एक माताजी ने एक बार मेरे से कहा, लो जी मरते हुए आंखें दे जाएंगे तो स्वर्ग में भगवान को देखेंगे कैसे? मैं पहली बात, तुम्हें किसने कहा तू स्वर्ग ही जाएगी? किसने कहा? कोई है गारंटी तेरे पास? कोई कागज है लिखा? कहती नहीं, मैं तुझे कैसे पता कि भगवान स्वर्ग में ही रहते हैं? अरे जिनने मिलना था वो प्रभु को यहीं मिल लेते हैं, इसी मातृलोक में शरीर में रहते रहते मिल लेते। वो मरने की वेट थोड़े करते। यहाँ पर मुझे मालूम हुआ कि शमशान घाट को मोक्षधाम बोलते। मैं ये तो बड़ा सही है, आप लोगों को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मरो सीधे मोक्ष में, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। मर गए, कहाँ जा रहे? मोक्षधाम। अरे सच्चाई को स्वीकार करो, वह शमशान है जहां जाके तुम्हारी अकड़ टूट जाएगी ना, समता में आ जाएगी, वो है शमशान। अकड़ा अकड़ा फिरता है, हम ये होते हैं, हम वो होते हैं, हम ये होते हैं, हम अरे फूला फूला फिरे जगत में, फूला फूला फिरे, पागल बोलते कबीर उसको, फूला फूला फिर रहा है। ये फूला फुग्गा फूटने में कितना टाइम लगे? एक सुई लगी गया।